हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो है हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है 10 मिनट शो सीरीज़ का, ठीक है, जिसमें हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमने कंक्रीट के बारे में जाना, कंक्रीट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इंग्रेडिएंट्स क्या इम्पार्ट करते हैं, फिर उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की। प्रॉपर्टीज़ को भी जाना कि क्या बोलते हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है हमने। और जो है मैंने जैसा आपको बताया था कि इस 10 मिनट शो में, मतलब ये जो सीरीज़ है उसे हम इसीलिए चालू कर रहे हैं, इस पर्पज़ से चालू कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव से चालू कर रहे हैं कि हम जो है हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको, या फिर जो हमारे आईएएस कोड के द्वारा जो इंपॉर्टेंट टेबल्स रिकमेंड की गई हैं उनको हो गया, या फिर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ हैं अदर सब्जेक्ट्स के, उनको जो है हम इस शो के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू जो है आराम से मतलब कम से कम समय में उसको रिवाइज़ कर सकें, इसलिए जो है और कंप्लीट कर सकें, इसलिए जो है हमने ये क्या बोलते हैं सीरीज़ को चालू किया है। तो आज जो है दूसरा वीडियो होने वाला है और एग्रीगेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लगभग जो है सभी चीज़ें आपने कहीं न कहीं पढ़ी होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ मैं एग्रीगेट के बारे में। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करते हैं हम एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट क्या होता है? तो एग्रीगेट एक तरह का इनर्ट मटेरियल होता है। क्या होता है? इनर्ट यानी अक्रिय पदार्थ होता है, इनर्ट मटेरियल होता है, जिसे हम बेसिकली बल्क एज अ बल्क यूज़ करते हैं अपने कंक्रीट में। और ये जो है 70 से 80% जो है स्पेस यही ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है यही प्रोवाइड करता है, ठीक है। एज अ फिलर यूज़ करते हैं और बाइंडिंग मटेरियल के साथ किसी भी तरह का ये जो है रिएक्शन नहीं करता और बहुत अच्छा वॉल्यूम हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मैक्सिमम यही होता है हमारे क्या बोलते हैं कंक्रीट में, वॉल्यूम में अगर बात करें तो। अब हम बात करें अगर क्लासिफिकेशन की कि हमारा जो एग्रीगेट है उसे हम किसी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो बेसिकली हम क्लासीफाई तो बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं एग्रीगेट को, लेकिन जो हमारा इंजीनियरिंग व्यू है, ठीक है, इंजीनियरिंग व्यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये तीन ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे दी गई हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ऑरिजिन, कि उसका ऑरिजिन कैसे हुआ है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो तरीके से हम लोग जो है, मतलब दो टाइप्स के एग्रीगेट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कि साइज़ कैसा है उसका, तो कोर्स है या फिर फाइन है, इसके बारे में हम जानते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंडर में। उसके बाद हमारा अगला ये है क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि उसका शेप कैसा है, एग्रीगेट का जो है शेप कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी है हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, राउंडेड हो गया, एंगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया, फ्लेकी हो गया, इलोंगेटेड हो गया, ये सब जो है कुछ टाइप्स हैं, कुछ क्या यही टाइप्स हैं, 5 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 5 आपके 5 टाइप के जो है एग्रीगेट्स हो सकते हैं, राउंडेड, एंगुलर, इरेगुलर, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देख लीजिए। क्या क्या? ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, सिंथेटिक एग्रीगेट आर आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। ये जो है आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स के जो है एग्जाम्पल है ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और सिंथेटिक एग्रीगेट। इसके बाद अगला पॉइंट है साइज रेंजेस फ्रॉम 80 mm टू 4.75 mm फॉर कोर्स एग्रीगेट। यानी कि जो हमारा एग्रीगेट का जो साइज़ होता है, ठीक है, जो हमारे एग्रीगेट का जो साइज़ होता है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। अगर इसकी बात करें तो कहाँ से कहाँ तक करता है, 80 mm टू लेके 80 mm टू 4.75 mm। इसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट हमें कैसे, कहाँ से, किस रॉक से मिलता है, तो हमें मिलता है इग्नियस रॉक से, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट हमें कहाँ से मिलता है, इग्नियस रॉक से। और अगर हम बात करें हमारे स्टैंडर्ड सैंड की, ठीक है, जिसके बारे में हमने सीमेंट में भी पहले बात किया है, तो स्टैंडर्ड सैंड की अगर हम बात करें तो ये जो है हमें मिलता है कहाँ से, एन्नोर से, एन्नोर यानी तमिलनाडु, यहाँ से जो है हमें ये चीज़ मिलती है, स्टैंडर्ड सैंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने IS 456 के अकॉर्डिंगली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि हमें मालूम होना चाहिए एग्रीगेट के बारे में। वैसे तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपको बताऊं तो हमने पिछले वीडियोज़ में या फिर आपने प्योमेंट मटेरियल में हो गया या फिर हम सीमेंट में कुछ चीज़ों को हमने पढ़ रखा है। तो आप, आई होप कि आपने वहाँ से ये चीज़ें पढ़ी हों, जिससे कि यहाँ पे जो है आपको आसानी हो उन चीज़ों को समझने में, क्योंकि यहाँ पे ये 10 मिनट्स, सिर्फ हमारे पास 10 मिनट्स है, तो इन 10 मिनट्स में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें जो है समझनी है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो पहला पॉइंट है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। जो भी हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई बीम बना रहे हैं, तो उस बीम का जो है, उस बीम में आप किस मैक्सिमम साइज़ का जो है कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, वो जो है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो अपने थिकनेस के, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके थिकनेस के 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज जो है वो 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता हमारा कोर्स एग्रीगेट का। अगर हम बात करें मोस्ट वर्क की, यानी कि मैक्सिमम जो हमारे वर्क्स होती हैं, कंक्रीट वर्क्स, उसमें हम जो है 20 mm का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे फ्लो के लिए, यानी कि कॉम्पैक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम मतलब वहाँ पे कॉम्पैक्शन बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम 40 mm का जो है एग्रीगेट यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं
इरेगुलर एग्रीगेट की, जिसके बारे में हमने पढ़ा, शेप ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो है इसे क्लासीफाई किया जाता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें लैंड और डक से मिलता है, यानी कि अगर हम ज़मीन की खुदाई करेंगे तब जो है हमें इरेगुलर शेप के एग्रीगेट्स मिलते हैं, और ये जो होते हैं काफ़ी अच्छा बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, गुड बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन और वॉइड की अगर बात करें तो 35% तक का जो है स्ट्रक्चर में वॉइड हो सकता है इनके, अगर हम मतलब बढ़िया से कॉम्पैक्ट ना करें तो। और ये जो है ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एंगुलर एग्रीगेट की, तो जब हमारा एंगुलर एग्रीगेट होता है वो हमें मिलता है क्रस्ट रॉक से, जो हमारे पीसे हुए रॉक्स होते हैं, ठीक है, क्रस्ट रॉक, उनसे हमें मिलता है एंगुलर एग्रीगेट। और ये जो है बहुत अच्छा बॉन्ड प्रोवाइड करता है, बहुत बेहतर बॉन्ड प्रोवाइड करता है, सबसे अच्छे तरीके से जो है इंटरनल फ्रिक्शन इसमें बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्केबिलिटी को कम कर देता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वॉइड्स की, जिसमें वॉइड्स सबसे मैक्सिमम होते हैं, 40% वॉइड्स होते हैं, क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, इसलिए जो है इसमें वॉइड्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं 40%। लेकिन उसे अगर हम कॉम्पैक्ट कर दें बढ़िया से, ठीक है, तो ये चीज़ों को हम ये कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसे जो है हम बेसिकली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा राउंडेड एग्रीगेट। हमारा जो राउंडेड एग्रीगेट होता है वो हमें रिवर, सीशोर और डेजर्ट से मिलता है। और अगर बात करें बॉन्ड की, तो ये बहुत पुअर बॉन्ड देता है, क्योंकि ये राउंडेड शेप का होता है, इसमें एजेस नहीं होते। और अगर बात करें वर्केबिलिटी की, तो ऑब्वियसली वर्केबिलिटी अच्छी दे देता है हमें। और वॉइड भी सबसे कम होते हैं इसमें, 32% ही वॉइड होते हैं। बट क्या फ़ायदा, पुअर बॉन्ड बनता है इसमें, इसलिए हम जो है कॉन्क्रीट में इसे यूज़ नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लैकी और इलोंगेटेड की, तो ये जो एग्रीगेट्स होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। फ्लैकी एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसका जो है मिनिमम डायमेंशन जो है, सबसे लीस्ट डायमेंशन, वो क्या हो, वो उसके एवरेज साइज से, उस एग्रीगेट के एवरेज साइज से भी 0.6% से, मतलब एवरेज साइज के 0.6 से भी कम हो, ठीक है। इफ़ मिनिमम डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ एवरेज साइज, तो जो है हम उसे क्या कहेंगे? फ्लैकी कहेंगे। और अगर आपका हम बात करें इलोंगेटेड एग्रीगेट की, तो वो जो एग्रीगेट होता है वो कैसा होता है? तो अगर उसका जो मैक्सिमम डायमेंशन है, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम डायमेंशन है एग्रीगेट का, अगर वो ज़्यादा है 1.8 ऑफ एवरेज साइज से भी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इलोंगेटेड एग्रीगेट कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट की, कि हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड है वो कितने तरह का होता है। तो बेसिकली ये 3 तरह का होता है। एक होता है वेल ग्रेडेड, एक होता है पुअरली ग्रेडेड, और एक होता है गैप ग्रेडेड। अगर हम बात करें वेल ग्रेडेड की, तो इसमें जो है लगभग सभी साइजेस अवेलेबल होते हैं, सभी साइज़ के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसे वेल ग्रेडेड कहते हैं। अगर हम बात करें पुअरली ग्रेडेड की, तो ये जो है इस टाइप के एग्रीगेट में हमारा जो है बेसिकली यूनिफॉर्म साइज़ के, यानी एक ही साइज़ के जो है आपके एग्रीगेट्स अवेलेबल होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पुअरली ग्रेडेड मतलब एग्रीगेट कहते हैं। और तीसरा है हमारा गैप ग्रेडेड। अगर हम बात करें गैप ग्रेडेड की, तो इसमें जो है कुछ इंटरमीडिएट जो पार्टिकल साइज रेंज है, जो पार्टिकल साइज रेंज है, उसमें कुछ बीच बीच में जो है पार्टिकल्स नहीं होती, बाकी होती हैं, फिर कुछ नहीं होती, यानी कि सम इंटरमीडिएट पार्टिकल रेंज इज मिसिंग, वहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल रेंज जो है वो मिस करती हैं। तो और इसे जो है हम क्या कहते हैं? गैप ग्रेडेड एग्रीगेट कहते हैं। और इसमें जो गैप्स होते हैं ना, मतलब जो साइज में गैप आ रहा है, उसे हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट की। तो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट के बारे में मैंने आपको पेमेंट मटेरियल में बताया था, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रशिंग में अगर हम बात करें, तो क्रशिंग में हम 4 टन्स का जो है पर मिनट जो है रेट ऑफ लोडिंग हम लगाते हैं 10 मिनट तक, यानी 40 टन्स का जो है लगभग क्या बोलते हैं, लोड देते हैं। और इसमें जो है अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वियरिंग कोर्स के लिए जो आपका वैल्यू होता है, वियरिंग कोर्स के लिए वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम 30% हो सकता है। और अगर हम बात करें नॉर्मल वर्क्स के लिए, तो उसमें हम 40% तक जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा बात करते हैं इम्पैक्ट या फिर टफनेस, इसकी टफनेस टेस्ट की। तो इसमें जो है हम जो है 13.5 किलो का जो हैमर होता है, उसे हम 380 ±5 mm की ऊंचाई से 15 सेकंड में 15 बार हिट करते हैं, उससे 15 सेकंड में 15 बार हिट करते हैं, जिससे कि जो है हमारा जो एग्रीगेट है, मतलब हाँ, हमारा जो एग्रीगेट है उसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लोड लगता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट होती है। फिर उसे हम 2.36 mm के IS शिप से चालते हैं, जिसके थ्रू जो है हमें अपना क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोड का जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो हमें मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस वैल्यू की, तो वियरिंग के लिए जो है ये वैल्यू जो होता है वो 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें अपने अब्रेजन वैल्यू की, तो इसे हम लॉस एंजल्स टेस्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं। और इसमें जो हम सीव यूज़ करते हैं चालने के लिए, वो हम 1.70 mm का IS सीव यूज़ करते हैं। इसमें जो वियरिंग की वैल्यू होती है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नॉर्मल के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमने पहले भी की थी, मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया। आई होप आपको आपने वो वीडियोस देख रखी होंगी, यानी कि पेमेंट मटेरियल वाली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो जो आपका रॉक जो होता है, यानी रॉक या फिर आपके एग्रीगेट, ये सबके जो भी आपके मतलब ये मटेरियल्स हैं, रॉक हो गया, स्टोन हो गया, इन सब का जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो बेसिकली वैरी करता है 2.6 से लेकर 2.7 तक, ठीक है। और अगर हम बात करें मॉइस्चर कंटेंट की, तो मॉइस्चर एज द परसेंटेज ऑफ द वेट
ऑफ स्टैंडर्ड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, जो आपका टोटल वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, जो आपका टोटल वाटर कंटेंट होता है वो कितना होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट प्लस एब्जॉर्ब्ड वैल्यू के बराबर होता है। और बेसिकली ये जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एक अच्छे एग्रीगेट का। इसके बाद हम बात करते हैं बल्किंग ऑफ सैंड की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है हमारे एग्रीगेट में, जिसे हम मतलब पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे आते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका फाइन सैंड होता है ना, उस पर जो है अगर आप उसमें वाटर कंटेंट डालेंगे, यानी उसमें अगर कुछ मॉइस्चर कंटेंट डालेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका ये वाटर है वो पार्टिकल्स के सरफेस पे एक लेयर बना लेता है, जिससे कि जो है वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाता है। और कुछ टाइम बाद अगर हम इस वाटर कंटेंट को बढ़ाते रहें तो ये जो लेयर है वो कहीं ना कहीं फट जाता है, और इसकी वजह से जो है आपका जो मतलब ये है वॉल्यूम है वो फिर से डिक्रीज होने लगता है। यानी कि आप देख सकते हैं एक पॉइंट तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटने लगता है। और ये जो वैल्यू है वो क्या है कि 4 to 6% की अगर वाटर कंटेंट आप अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है आपका वॉल्यूम जो है 20 से 40% तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस मॉडल्स की। हमारा फाइनेंस मॉडल्स क्या होता है, तो ये एक इंडेक्स नंबर होता है जिसके थ्रू जो है हम एवरेज साइज को जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये जो है सम ऑफ कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द सीव डिवाइडेड बाय 100, जो आपका क्या बोलते हैं, हर सीव पे जितना परसेंट जो है, जितना परसेंट ऑफ एग्रीगेट आपका ये हो रहा है, रिटेन हो रहा है, बच रहा है, उसका अगर हम कम्युलेटिव कर लें, यानी कि उसका अगर हम कम्युलेटिव जोड़ लें और जोड़ के उसे हम 100 से डिवाइड कर दें, तो हमें जो है हमारा फाइनेंस मॉडल्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसके थ्रू हम जो है उसके एवरेज साइज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसके वैल्यू की, तो जो फाइन एग्रीगेट होता है, उसका जो वैल्यू होता है बेसिकली 2 से लेके 3.5 तक, यानी कि 2 to 3.5 के बीच में वेरी करता है। और इसमें भी फाइन सैंड की अगर बात करें तो फाइन सैंड की जो वैल्यू होती है फाइनेंस मॉडल्स की, वो होती है 2.0 से लेकर 2.6 तक। अगर बात करें मीडियम सैंड की तो 2.6 से लेकर 2.9 तक, और अगर बात करें कोर्स सैंड की तो 2.9 से लेकर 3.5 तक जो है इसका फाइनेंस मॉडल्स हो सकता है। अगर हम बात करें कोर्स एग्रीगेट की, तो जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है उसका जो फाइनेंस मॉडल्स अगर हम देखें तो वो 5.5 से लेकर 8 के बीच में वेरी करता है। और अगर हम बात करें ऑल इन एग्रीगेट की, मतलब मिक्स एग्रीगेट की, तो वो जो है 3.5 से लेकर 7.5 के बीच में वैली करता है, 3.5 से लेकर 7.5 के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितना वाटर लगेगा किसी भी कंक्रीट को बनाने में कितना हमें वाटर कंटेंट लगेगा, तो उसे हम इस तरह से बता सकते हैं 0. यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूला को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 0.3p प्लस 0.1y प्लस 0.01z, ठीक है। यहाँ पे p क्या है, तो p आपका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है, y क्या है तो क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट है, और z क्या है तो आपका कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी है, ठीक है। और ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो है, और फिर यहाँ पे p आपको पता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम सीधे सीधे अगर बात करें तो जो आप वाटर कंटेंट डालेंगे ना मेरे भाई कंक्रीट में, वो कितना होगा, तो वो क्या बोलते हैं, सीमेंट जो है, आप जितना सीमेंट डाल रहे हैं उस सीमेंट का 0.3 यानी कि 30%, मतलब आप अगर 50 मान लीजिए आप 100 किलो सीमेंट अप्लाई कर रहे हैं किसी कंक्रीट में, तो वहाँ पे आप इसका 0.3 यानी कि 30 किलो जो है इसके वजह से जो है वाटर डालेंगे। उसके बाद 0.1y यानी कि जितना आप उसमें सैंड डाल रहे हैं उसका जो है 10%, उसके बाद जो है आपका एग्रीगेट का जो भी ये है वेट है उसका 0.1 मतलब 1%, ठीक है। इतना जो है आप जो है वाटर इसमें अप्लाई करेंगे, इतना का सम, ठीक है। इनका अगर आप सम कर देंगे तो इतना आप वाटर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट की, जो आपका फाइन एग्रीगेट से लेकर कोर्स एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कितना होता है, तो फाइन एग्रीगेट अपॉन कोर्स एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन होगा वो बराबर होगा FM कोर्स माइनस FM मिक्स अपॉन FM मिक्स माइनस FM फाइन, ठीक है। यहाँ पे जो ये फाइनेंस मॉडल्स है, FM मतलब फाइनेंस मॉडल्स, ठीक है। और ये जो है रेशियो को बताता है कि कितने प्रोपोर्शन में जो है हमें जो है अपने फाइन एग्रीगेट को और कोर्स एग्रीगेट को जो है रखना चाहिए, जिससे कि हमें जो है एक फिक्स फाइनेंस मॉडल्स का जो है मिक्स प्रोवाइड होगा, मतलब मिक्स मिलेगा। अगर मान लीजिए मतलब मैं अगर कह दूं कि मुझे जो है एक मतलब कुछ इस तरह का फाइनेंस मॉडल्स का कोर्स मतलब ये बना के दो, अगर मैं पूछूं कि मुझे कुछ इस तरह का एग्रीगेट चाहिए जिसका जो मिक्स फाइनेंस मॉडल्स है, ठीक है, जो आपका फाइनेंस मॉडल्स है वो कितना है, वो आपका 6.4 है। तो आपके पास एक है कोर्स एग्रीगेट और एक है फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का FM कुछ x है, और क्या बोलते हैं फाइन एग्रीगेट का जो आपका फाइनेंस मॉडल है वो कितना है, y है। तो आपको बताइए कि इन दोनों को मैं कितना प्रोपोर्शन में यूज़ करूँ कि मुझे जो है ये वैल्यू मिल जाए, तो उसके लिए जो है हम इस वैल्यू मतलब इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यानी कि छोटी से 10 मिनट मतलब अब तो 15 मिनट का वैल्यू ये वीडियो हो गया, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें जो है 15 मिनट में जो है कवर कर ली
कि एग्रीगेट के बारे में लगभग सभी चीज़ें हमने पढ़ी। इसका स्ट्रेंथ हो गया, बल्किंग ऑफ सैंड हो गया, फाइनेंस मॉडल्स हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, ग्रेडिंग हो गया, साथ ही साथ टाइप्स भी हो गए, कुछ हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी, साथ ही साथ हमने एज पर IS 456 के अकॉर्डिंगली ये भी पढ़ा कि कौन सा साइज हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसे हमने पढ़ा इस शो में। और आई होप कि ये जो मतलब सीरीज़ है वो आपको पसंद आ रही होगी। आप प्लीज़ जो है वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को मतलब लाइक करें, और क्या चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं या फिर क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकूँ, उसे आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम इन वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये था इस वीडियो में, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।